6 लड़के आए, 7 लड़के उधर से आया, तब बच्चा के मेरे को मारने लग गया। पकड़ के बच्चा के 2-3 चाकू भोग के घुमा दिया चाकू के, बच्चा मरुआ ही खत्म हो गया। अगर नाबालिग है तभी मुझे फांसी चाहिए और नहीं तो उनकी उम्र कैद चाहिए। जब तक वो जिंदा है तब तक मुझे उम्र कैद चाहिए। अब आता था तो कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा सुधर गया, टाइम से घर आने लगे तो मेरे बच्चा के मार दिया। अगर पुलिस को भरोसा था तो कल से वो आती, हमसे कुछ भी पूछती, तसल्ली देती, लेकिन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में, जहां पर आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से क्राइम रेट जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग नशा कर रहे हैं और उसके बाद हत्या को, छिनैती को, लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। अभी यहाँ पर जो हम आए हैं, यहाँ पर ताज़ा मामला ये है कि ई रिक्शा ड्राइवर जो कि सिर्फ 20 वर्ष का था, विकास नाम बताया जा रहा है, उसकी चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला क्या है परिवार से जानेंगे, लेकिन जिस तरीके से नशे में चूर होकर इस अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है लगातार, जो चाहे वो आदर्श नगर के अंदर हो, चाहे वो सुल्तानपुरी में हो या फिर आसपास में कहीं पे भी हम कोई भी आप लोगों को जो खबर दिखा रहे हैं मर्डर की, उसमें हमेशा एक एंगल ज़रूर मिलता है कि जो आरोपी हैं या तो वो नाबालिग निकलते हैं या तो वो नशे में मिलते हैं। तो क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर पुलिस वाले कर रहे हैं वो भी जानते हैं, और क्या कुछ पूरी घटना है वो पूरे परिवार से जानते हैं। लड़के था अपना पीका रहा था, उसके बाद 6 लड़के आए, 7 लड़के उधर से आया, तब बच्चा के मेरे को मारने लग गया। अब बच्चा भागा, एक फिर चाकू को तो बच्चा भागा तो उसको पकड़ के पहले गया था पुलिस चौकी, खटखटाया, कोई नहीं निकला वहाँ से। कब से दरवाजा खटखटाता था बच्चा मेरा, कोई नहीं बचाया उसको। दोस्त साथ था वो उसको भी मारा था, वो छुप गया उसको मारने के लिए। उसके बाद वो लड़का किया, जब पकड़ के बच्चा के 2-3 चाकू भोग के घुमा दिया चाकू के, बच्चा मरुआ ही खत्म हो गया। पब्लिक ऐसी है, पब्लिक ने मदद तक नहीं की। पब्लिक से और वीडियो बना रहा है, कोई बच्चा के मदद नहीं किया। 20 मिनट ला मेरा बच्चा वही तरफता रह गया। पब्लिक तो चलता आदमी है, वहाँ पे रोड था तो रहेगा नहीं। 10 बजे कोई नहीं। तो ये जिन्होंने मारा है 9 बजे था, कोई पुरानी रंजिश थी? कुछ नहीं था, कोई दुश्मनी वो मेरा बच्चा का तो जानता भी नहीं था। वो एक लड़की से, वो वहाँ नहीं जाता था, वो सिर्फ एक लड़की से प्यार करता था, इसीलिए जाता था। और वही रहती है। हाँ, डी ब्लॉक में रहती है। क्या नाम है, शगुन नाम है उसका। अक्सर उससे कहा मैं तो शादी करेगी, कर ले। कभी नहीं, ना इसने हाँ करी ना उसने हाँ करी। उस दिन पार्टी करने गया और उस एरिया में कभी नहीं जाता था, वो सिर्फ उसी से मिलने जाता था। उसी से मिलने जाता था। हाँ, और कभी नहीं जाता था। पार्टी करने बच्चा, कोई लड़की का भी मैटर है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो उससे मिलने वहाँ जाता था। तो लड़की से बात हुई कुछ? नहीं करी उसने। लड़की कोई बात नहीं कर रही है। तो ये जिन्होंने मारा है कुछ पुष्टि हुई है कि भाई कौन थे? 3 लड़का के नाम तो बता दिया है, पुलिस वाला कुछ करता नहीं। लड़का का नाम भी बताया गया है कि पुलिस वाला को करा, ये नहीं किया, न उसको पकड़ा न कुछ किया। बच्चे के हमारा बच्चा तब खत्म हो गया। कोई सीसीटीवी फुटेज आई हो? नहीं, चौकी पे ही चौकी पर मिलेगी वो। जब घर से विकास गए थे क्या क्या के गए थे? मैं नहीं थी, मैं काम पे गई हुई थी, कोई नहीं था। अच्छा, काम क्या करते थे? विकास रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते हैं। कोई शक आपको किसी पे? नहीं, शक नहीं है, पता नहीं। अगर वो लोग, ये लोग कह रहे हैं कि नाबालिग है जिसने मारा है, अगर वो नाबालिग है तब भी मुझे फांसी चाहिए। नाबालिग का सब लड़का सब 7-8 लोग थे। हाँ, उनमें से नाबालिग भी बता रहे हैं। अगर नाबालिग है तभी मुझे फांसी चाहिए और नहीं तो उनकी उम्र कैद चाहिए। जब तक वो जिंदा है तब तक मुझे उम्र कैद चाहिए। थाना कौन से? मंगोलपुरी। पुलिस कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा पुलिस वाला। आप लोगों से मिली कोई बात? नहीं, पुलिस वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सहायता किया। मेरा तो एक ही भाई था, मेरा दूसरा भाई, मेरा छोटा भाई था, वो उसे छोटे से रखा है मैंने। आज वो लास्ट पढ़ाई के काम, उसके पढ़ाई के चक्कर में ये नौकरी करने लगी। मैं छोटे से काम करने लगी उसके लिए कि उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे क्या पता बड़ा हो कि वो इतनी बड़ी दिक्कत दे के जाएगा मुझे। हम क्या जानते थे। कब पता चला कि हमें रात को पता चला। बच्चा मेरा बउआ आता था तो कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा सुधर गया, टाइम से घर आने लगे तो मेरे बच्चा के मार दिया। पहले
कोई थी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? ऐसा कुछ बताता भी नहीं था वो हमें। ऐसा आपको किसने बताया था मैम रात को? मेरे को फोन आया था किसी का, लड़के आया का। था, एक लड़के ने किया था। किसका फोन आया था? पहले एक लड़का किया है, जाकर संजय गांधी में घायल है, जाकर देखो मारपीट हो गया है। हाँ। जब निकलने लगी तो वो लड़की फोन करी जे आंटी वो मैं सुना हूँ कोई कार सबका राज है, विकास की मर्डर हो गया। भागते गया मैं संजय में, तो मेरा बच्चा खत्म हो गया था। हमें तो मम्मी ने फ़ोन करके बताया 10:30 बजे कि ऐसा हो गया है। हमारे तो पैरों के नीचे धरती निकल गई। मेरा एक लौता भाई छोटा सा कोई था। वो लड़की का एंगल भी लग रहा है आप लोगों को, जो लड़की वही सगुन हो भी जो सकता लड़की है। प्यार करता है, वही पहले फोन करा मैं जब कुछ जानती नहीं तो मतलब पहले आपको वो लड़की नहीं बताया जो? पहले लड़के ने बताया है, उसके बाद लड़की ने बताया है। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि उन लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन किया है, निभा मैं जाके देख रही हूँ। जब वो गए हैं तो ऐसे हो गया। बोला मेरा लड़का खत्म हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मीडिया में सच में ताकत है तो मुझे इंसाफ चाहिए। अगर नाबालिग हैं तब भी उन्हें उम्र कैद चाहिए, अब बालिग हैं तब तो मुझे फांसी की सज़ा चाहिए। और मुझे सरकार से कुछ नहीं मतलब आप चाहिए। लोगों को अभी किसी पे कोई शक नहीं है? हमें इतना नहीं पता नहीं है। उन्हें दोस्त नाम पता है, जो लड़का का साथ में था ना मेरे बच्चा के, बीड़ी बीड़ी कहता है, पता नहीं क्या नाम है उसका लड़का के, वो था। वही आपको सब कुछ बता बताया, सकता पुलिस है। वाले के लड़का के नाम भी बताया है। अभी मीडिया वाले के बताया वहाँ पर। हाँ, बताया है। सब नाम बता दिया। हाँ, लड़का के नाम भी बताया है, कल्लू नाम बताया, पता नहीं क्या क्या बताया है। बहुत लड़का है साथ। और मंगोलपुरी में जिस हिसाब से नशा हो रहा है ना, किसी माँ का ना दीपक नहीं रहेगा। के प्यार दिया है ना। मंगोलपुरी में जिस हिसाब से नशा हो रहा है ना, किसी के दीपक का माँ नहीं है, लाल नहीं रहेगा। इतना नशा होता है यहाँ पे। उन लोगों ने नशे में ही मारा है। होश में ये काम कौन कर सकता पैसे ले है? लेके पार्क में आता बच्चों से छोड़ देता है, सब नशा करता है बच्चों सब पार्क सब में, और ले जाता पकड़ के पैसा ले लेता है, छोड़ देता है उसको। मंगोलपुरी की पुलिस ऐसी ही है। मुझे नहीं भरोसा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ मेरे भाई को इंसाफ करें। कौन चलाया, कौन घर चलाया? मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर पुलिस पे भरोसा होता तो कल से वो आती, हमसे कुछ भी पूछती, तसल्ली देती, लेकिन नहीं आई। मतलब पुलिस ने आके आप लोगों से कोई बात भी कोई नहीं बात कहीं नहीं करी। किया पुलिस वाले ने मुझे, कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं, इंसाफ कुछ लोग दिलाएंगे कह रहे हैं कि बच्चा के, तब शांत रहो, कुछ नहीं, कोई तसल्ली नहीं। कुछ कहते हैं कि पुलिस वाले को पैसे खिला दिए गए होंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता मतलब है। पुलिस पे भरोसा रहा ही नहीं। पुलिस पर क्या भरोसा, जब कोई भरोसा ही नहीं दिया, कोई तो कार्रवाई करता। रात को 10 बजे 9 बजे के खत्म बच्चा आया, अभी तक कोई कोई पुलिस वाला नहीं आया। कोई पुलिस तो आती यहाँ पे, कहती तो सही, हाँ तुम्हारा एक लाल था वो चला गया, कुछ तो तसल्ली देती है वो। कोई नहीं आया। क्या पुलिस ने कोई बयान वगैरह देने आपके पास आया? जी नहीं। कल से जितनी मीडिया आई है ना, पुलिस वालों की लाइन लग जानी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं है। किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा एक ही कुलदीपक था वो चला गया, हम करेंगे इंसाफ, कोई नहीं। मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वह इंसाफ करेगी आगे। करना होता तो कल से कार्रवाई कितनी हो चुकी होती। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। चाहे तुम नशे की बात करें तो इस एरिया में नशा बहुत ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे भाई को जिन्होंने मारा है, लड़के जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से तो उन लड़कों ने नशे में ही तो मारा है। नशे के अलावा किस चीज़ में मारा है? वो तो सिर्फ अपना एंजॉय करने गया था। हमें क्या पता कि लौट के नहीं आएगा। मेरे तो पापा तक नहीं है। अब मेरी माँ किसके सहारे रहेगी? सरकार क्या करेगी इनके लिए? कुछ नहीं करेगी। अकेले था मेरा भाई और कोई नहीं था। मेरी मम्मी के पास कोई भी नहीं है। तो क्या कुछ आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं? सर और लोग तो बता रहे हैं जितने भी लड़के हैं कि उसमें नाबालिग भी हैं। अगर नाबालिग हैं तब भी उन्हें उम्र कैद दो, और बालिग है तो उन्हें फांसी ज़रूर दो। क्या है जो भी है उनमें हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं सिर्फ। और दिल्ली सरकार मगर ऐसा करेगी नहीं, इतना तो मुझे यकीन है। अगर करना होता ना तो कल से कितनी कार्रवाई होती सर। किसी को पकड़ा है? किसी के नहीं पकड़ा, किसी को सर, आप पकड़ने की बात कर रहे हैं तो कोई पुलिस वाला आया तक नहीं पूछने। और अब क्या पता ये न्यूज़ देखने के बाद पुलिस वाले आके परेशान भी करें। कोई भरोसा है? वो ये कहें कि तुम ऐसा वैसा बयान दे रहे हो। तो आप लोग चौकी पे गए थे, आपसे क्या कुछ बोला तो? नहीं, चौकी पर मैं नहीं गया था, मेरा बच्चा ही खटखटाया था, मार रहा था लोग। तो अभी हो गया, पहला चाकू लगा, लड़कों ने बताया है। एक लड़का जो बच गया है ना, उसने बताया उसके भी चाकू लगे। उसने कहा कि उसे जब एक चाकू मारा तो चौकी को गेट खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। 8 नंबर गली ई ब्लॉक से भागते भागते 4 नंबर गली तक आया, वहाँ उसे पकड़ के चाकू डाला और घुमा दिया उसको। इसीलिए उसकी बचने की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई।
जब भी सबूत मेरा मिटाया उन लोगों ने। वहाँ पे। आधे घंटे तक वो जिंदा था, किसी ने मदद नहीं की। इतनी पब्लिक, इतनी दया नहीं थी उन पब्लिक के अंदर। किसी ने मदद नहीं की। नहीं की सर, नहीं की, जबकि वो उसी ब्लॉक में बड़ा हुआ, उसी में पैदा हुआ, लेकिन किसी ने मदद नहीं। वो एरिया हमने इसीलिए छोड़ा था, वहाँ पे अब ज़्यादा वैसे होने लगा था। और जब से मेरे पापा ख़त्म हुए तब से हम लोग यहीं थे 4-5 साल से। हमें क्या पता कि वो वहीं जाके दम तोड़ देगा अपना, हम नहीं जानते थे। अगर ऐसा कुछ पता होता तो हम यहाँ रखते ही नहीं उसे। इकलौता था मेरा भाई, सबसे छोटा था। अब मेरी मम्मी का कौन सहारा रहेगा? सरकार क्या करेगी मेरी माँ के लिए? कुछ नहीं करने वाली हो। 4 दिन बातें, साल भर बातें, उसके बाद ये केस दब जाएगा, इतना मुझे यकीन है। ये आपको लगता है कि पुलिस वाले किसी को पकड़ने वाले नहीं हैं? सर आप खुद देखिए ना, कल से जो मीडिया आई है, अभी 10 से ऊपर मीडिया आई होगी, लेकिन कोई पुलिस वाला कार्रवाई करने आया? किसी ने तसल्ली तक दी हमें कि मैम आप क्यों घबरा रही हो, या सर क्यों घबरा रहे हो, या बहन क्यों घबरा रही हो? हम हैं, दिल्ली पुलिस है आपके साथ। या कोई नेता कोई भी आया? कोई नहीं आया सर। तो मैं कैसे यकीन करूं कि दिल्ली पुलिस मेरी मम्मी का इंसाफ करेगी, मेरी मम्मी के साथ इंसाफ होगा? क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। साथ में थे कल आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? वो भी रिक्शा चला के आया, मैं भी अपने काम पे से आया। हम पारी में खड़े हुए थे, इतने में लड़के घुसे हैं। 6 लड़के टोटल घुसे थे, 2 को हम जानते थे, 6 बाहर के थे। उन सबों ने पर्दा ओढ़ रखा था, सबने सोलो ओढ़ रखी थी। उन्होंने आते ही चाकूबाजी करी है सबने। जो आप जितने नाबालिग थे वो दोनों नाबालिग थे। अंश कन्नू अनुज थे, तीनों थे। तो कोई इनको लड़ाई जानते झगड़ा या हैं कोई हम। हमारी कोई बात ही नहीं थी, कोई बोल ही नहीं सकता हमारी कोई बात है उनसे। हमारी किसी से बात नहीं। हाँ, उन सब पे चाकू थे। अच्छा, उन चाकू सबने मारे हमारे चाकू। क्यों? कोई बात? हम छूट छुड़ा में भगे हैं बस, कोई बात ही नहीं थी हमारी। उन सबों ने पी रखी थी। अच्छा, जी आपको भी लगे हैं चाकू? हाँ। कहाँ लगे? मेरे यहाँ पे लगा है, एक चाकू यहाँ लगा है। और उस समय फिर जब हुआ उसके बाद विकास? हम वहाँ से निकले हैं। अच्छा, उसके बाद विकास पड़ा हुआ, सबने बस अब बता रहे हैं। मैं अलग निकल गया, वो उस तरफ को निकल गया, दूसरी तरफ। बचने के लिए हाँ, अलग अलग चले गए। हम पारी के बाहर गए, वो उस तरफ से निकला, मैं इस तरफ से निकला हूँ। तब इतने में थोड़ी देर बाद पता लगता वो चला गया। क्या जैसे बता रहे हैं कि कोई गर्लफ्रेंड या फिर लड़की? नहीं, कोई लड़की का मैटर नहीं है, कोई लड़की का मैटर नहीं है। बस आते ही लड़की ताबड़तोड़ का, हाँ, उनसे कोई बात ही नहीं थी। वो लड़के वहीं रहते थे पहले वो लड़के वहीं रहते थे, फिर उन्होंने कमरा खाली करा एक लड़के ने, अंश ने। अच्छा, हाँ, उनके साथ था वो भी। 2 नाबालिग थे और हाँ, और सारे सही थे, वो शरीर में सही थे वो सारे। इंटेंशनली मतलब ये मर्डर किया गया। हाँ। तो देखिए राजधानी दिल्ली के अंदर किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। नशे का कितना बड़ा ये तादाद चल रही है कि नशा लोग करके आ रहे हैं और इस तरीके से हत्या को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कार्रवाई करती है या फिर परिवार जिस तरीके से उम्मीद खो चुका है कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यही होता है और ये मामला आगे जाके फाइलों में दब जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।